हमारे साथ में आईएएस अफसर अभय सिंह हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपकी मां का एक मामला सामने आया, एक पत्र सामने आया, उन्होंने शिकायत की है, प्रताड़ना जैसे आरोप लगाए हैं। किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है? जी जी, नमस्कार भैया। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक्चुअली माताजी और पिताजी दोनों मूलतः प्रतापगढ़ यूपी जनपद के हैं, लेकिन मेरे पिताजी क्योंकि काफी प्रतिष्ठित कॉरपोरेट ग्रुप जेके और सब में काफी सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे रहे हैं, तो हम लोगों के अपने उन्होंने 40 साल की सेवा में कई प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम मेरी माताजी के नाम पे, चाहे वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, प्रतापगढ़ हो, सब जगह पर अर्जित किया। 2021 में मेरे पिताजी के कोविड के समय देहांत होने के बाद मेरी माताजी का कुछ मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और मेरा भाई उनको चित्तौड़गढ़ लेकर चला गया। जब चित्तौड़गढ़ गई तो उसके बाद से धीरे 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 उनका एक तरह से पूरा माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके उनके द्वारा ये मुझे पता चला कि कई प्रकार की जो पेरेंटल संपत्तियां हैं उसमें जहां पर मेरे भी साइन होने चाहिए वहां पर फर्जी पावर ऑफ अटर्नीज क्रिएट कर करके जमीनें बेची जा रही हैं। तो मेरे द्वारा कई बार उनको समझाने का प्रयास भी किया गया और इसके लिए जब मुझे लगा कि ये कई प्रॉपर्टीज, कई ऐसी चीजें थी जो दान कर दी गई, डायरेक्ट गिफ्ट कर दी गई, तो इस चीज को देखने के लिए मैं वहां पर चित्तौड़ गया जनवरी फर्स्ट वीक में। और वहां पर मैं जाने से पहले जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़, एसपी चित्तौड़गढ़ सबको बता के गया और वहां पर जब मैं घर पे गया तो अपने साथ साथ कोई भी राजस्थान पुलिस के लोग, इसके साथ साथ जितने भी मेरे घर के पुराने प्रतिष्ठित लोग हैं जो मतलब सबसे पिताजी के साथ समय से काम किए, अशोक जैन साहब और बाकी लोगों को लेकर गया और माताजी से बात करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन जब मैं अपने लॉयर से और बाकी लोगों से चीजें डिस्कस कर रहा था, पेपर्स निकालने के लिए मैं अपने घर से बाहर था, तो वहां पे वो अपनी मेरे छोटे भाई अक्षय सिंह के साथ वो आया, उनको लेकर तुरंत वो दिल्ली निकल गया। और जिस प्रकार की और मेरे द्वारा इसी चीज के लिए फिर जब पेपर्स निकाले गए तो पाया गया कि कई जमीनों पे इन्होंने फर्जी पावर ऑफ अटर्नी क्रिएट करके बेचा है। तो 3 जनवरी को मेरे द्वारा इसमें एफआईआर भी कराई गई और उस एफआईआर में दुर्भाग्यवश मेरी माताजी का भी नाम है, क्योंकि जो मेरे भाई के प्रभाव में आके उन्होंने पूरा का पूरा मेरी पावर ऑफ अटर्नी क्रिएट करके चीजें बेची हैं, उस पे विवेचना प्रचलित है। इसके साथ ही साथ पे मेरे द्वारा कई लीगल कार्रवाई की जा रही है, तो वो विधिक कार्रवाई को न कर पाए, इसलिए एक चिट्ठी बना के। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अभी तक ये जो प्लेस ऑफ इंसिडेंस है ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में अभी तक मतलब आज के समय तक भी किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट, किसी प्रकार की चिट्ठी उनके द्वारा नहीं दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इसको हाइप क्रिएट करने के लिए और मामले को सिविल सूट से और सिविल चीजों से, नेचर से डाइवर्ट करने के लिए एक सोची समझी रणनीति और साजिश है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है, वो एफआईआर आपने इन जो आपकी मां ने पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है उससे पहले मां के खिलाफ दर्ज कराई या उसके बाद में कराई? नहीं, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा केस दर्ज हुआ है ये 3 जनवरी को हुआ है जब मैं वहां था और 3 जनवरी को मैं दर्ज करा के वहां पर, बल्कि 5 जनवरी को मेरे पिताजी की बरसी थी तो वहां सुंदरकांड करा के सब लोगों, पूरा मोहल्ला था, किसी प्रकार की कोई इश्यू नहीं था, सब लोग जानते हैं, वहां के लोग साक्षी भी इस चीज का। मैं करा के फिर यहाँ पर वापस आया था। मुझे ये जो पत्र प्राप्त हुआ है ये माताजी का 14 तारीख का पत्र है और मैं उस बहुत बाद में है, तो ये उसके पहले की प्रक्रिया है। और जब उनको पता चला इसके बारे में कि इस तरह की कोई चीज वहां पर दर्ज हुई है, उनको जब सूचित हुए मतलब थाने से और बाकी जगह से, तब उन्हें पता चला, तब उसके लिए एक चिट्ठी जनरेट करके इस तरह से इन्होंने एक कंप्लेंट के फॉर्म में भेजा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1 साल पहले कई एआई से क्रिएट करके वॉइसेस बना के हमारे घर के और हमारे कई सगे संबंधियों को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। लेकिन मैं जो भी कार्रवाई करूंगा, मुझे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, तो मैं जो भी चीज करूंगा मैं लीगल और न्याय में ही करूंगा। एक मैं अब सीनियर रैंक का अफसर हो गया हूं, सेक्रेटरी रैंक का अफसर हूं, तो मैं जो भी चीज करूंगा मैं बहुत सोच समझ के और जो भी चीज करूंगा वो न्याय वाली काम ही करूंगा। सर, जो आपकी संपत्तियां हैं आपके पिता की, इन लोगों के ऊपर आपने धोखाधड़ी और फर्जी बड़ा का आरोप भी लगाया और एफआईआर भी दर्ज कराई और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। हाँ, तो उसके बाद एक कार्रवाई की गई। इसके अलावा कई और विधिक कार्रवाई जो है वो मैं करा रहा हूँ इसमें। बिल्कुल। जी जी जी।
तो ये हमारे साथ में आईएएस अफसर अभय सिंह जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, इनकी मां ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप तब लगाया है जब इन्होंने पहले शिकायत दर्ज कराई थी और बाकायदा उनके खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद ये एक आरोप लगाया गया है। यानी कि पूरा मामला संपत्ति का है, संपत्ति विवाद का है और उसमें धोखाधड़ी इनके साथ में हुई है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।